सुनता क्यों नहीं रे, यीशु ही प्रेम है, हर सुबह शाम ले ले यीशु का नाम रे, सुनता क्यों नहीं रे। मुझको बता दे जरा, कौन है तेरा यहाँ, सारे छोड़ चुके हैं, अकेला कहाँ को चला, अपने हुए सब पराए, कोई न साथ निभाए, दिल को तेरे यीशु जाने, आजा तू उसके सहारे, आज ही वो दिन है मुक्ति पाने का दिन, लौट आने का दिन, परिवर्तन का दिन, क्यों नहीं रे, यीशु ही प्रेम है, हर सुबह शाम ले ले यीशु का नाम रे, सुनता क्यों नहीं रे। थमेगा यीशु का हाथ, होगा जीवन आबाद, संतान यीशु का बनेगा, विश्वास जब उस पर करेगा, हाथों में उसके रहेगा, कोई अलग न करेगा, सर्वदा प्रभु के घर में विश्राम तू पाएगा, आज ही वो दिन है मुक्ति पाने का दिन, लौट आने का दिन, परिवर्तन का दिन, क्यों नहीं रे, यीशु ही प्रेम है, हर सुबह शाम ले ले यीशु का नाम रे, सुनता क्यों नहीं रे। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप खुशहाल होंगे। तो आज हम आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो सच्चाई रखना चाहते हैं जिससे आप शायद पूरी तरह से अनजान होंगे। हमें उम्मीद है कि यह सच्चाई आपकी आंखें खोल देगी और आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी। तो आते हैं हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के 5वें पद में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष, देखो यह पुरुष। इन शब्दों पर आज हम गौर करने जा रहे हैं।
प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए, सारा संसार इस बात को लेकर उलझन में पड़ा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह वाकई में है कौन। देखो, कुछ लोग कहते हैं वे सिर्फ एक आम इंसान थे, तो कुछ लोगों का कहना है वे सिर्फ एक अच्छे इंसान थे। अब सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह वाकई में कौन थे। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों के सामने 5 वो अनोखी सच्चाइयाँ रखना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो हर एक व्यक्ति को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए संक्षेप में जान लेते हैं इन 5 सच्चाइयों को। तो सबसे पहली सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में इस प्रकार से कहा गया है, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। और दूसरे एक वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, वचन देहधारी हुआ। इसका सरल अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व था और वे परमेश्वर है। हमारी तरह उनका जन्म उनके जीवन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उनका जन्म सृष्टिकर्ता परमेश्वर का इस संसार में मनुष्य रूप लेकर आना था। प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात पर हमें गौर करना है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर का इस संसार में मनुष्य रूप लेकर आगमन है। यही कारण है कि उनके जन्म में लहू का या शरीर की इच्छा का या मनुष्य की इच्छा का कोई स्थान नहीं है। उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ कुंवारी मरियम के गर्भवती होने से ही मुमकिन था। इसलिए मरियम को बताया गया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पुरुष जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इतिहास में यह सिर्फ एक बार हुआ है। इस प्रकार का जन्म ना तो पहले हुआ था और ना ही आगे होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म अनोखा है। ये सबसे पहली बात है जिसको हम सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा। उद्धार पाने के लिए हर एक व्यक्ति को यह विश्वास करना होगा कि परमेश्वर शरीर में होकर आए हैं। अब हम आते हैं दूसरी सच्चाई की ओर। प्रभु यीशु मसीह के विषय की ये जो दूसरी सच्चाई है, ये उनके जीवन के विषय की है। अब देखिए, एक तरफ बाइबल कहती है अशुद्ध वस्तु से कौन शुद्ध वस्तु निकाल सकता है? कोई भी नहीं। बाइबल ये भी कहती है कि मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है, वह कुटिलता को पानी के समान पीता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, मनुष्य जन्म से ही पापी है। वह पाप और अपराध और अन्याय और अधर्म से भरा हुआ है। पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल क्या कहती है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वह पाप से अनजान थे। उनके बारे में लिखा है, न तो उन्होंने पाप किया और न उनके मुंह से छल की कोई बात निकली। बाइबल कहती है उनके स्वभाव में पाप नहीं। खुद प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? पवित्र शास्त्र कहता है वह पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग है। अब देखिए, पुराने नियम की वाचा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह धर्मी थे और परिपूर्ण थे, जो किसी भी मनुष्य के लिए कभी भी संभव नहीं था और नहीं है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण थे। उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा झलकती थी और उनमें से अनंत जीवन प्रकट हो रहा था। इस तरह
प्रभु यीशु मसीह का जीवन अपने आप में बिल्कुल अनोखा जीवन है, ये हम देखते हैं। उनकी परिपूर्णता के कारण, उनके धार्मिकता के कारण आप अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरी सच्चाई की ओर। यह तीसरी अनोखी सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के विषय में। क्यों प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा सबसे अनोखी है? बाइबल कहती है जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है, पर जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है। यही कारण है कि जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनी तब वे उनके उपदेश से हैरान हो गए, चकित हो गए। सिपाहियों ने उनके विषय में कहा, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। उनके एक चेले ने, पतरस ने उनसे कहा, प्रभु जी, हम आपको छोड़ के किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास हैं। भाई और बहनों, मसीह की शिक्षा बिल्कुल अनूठी है। केवल मसीह के वचनों में आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने का सामर्थ्य समाया हुआ है। ये तीसरी बात है जिस पर आपको गौर करना होगा। अब हम आते हैं चौथी अनोखी बात की ओर, और वो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की बात। मानव इतिहास में एक ही मृत्यु की चर्चा हजारों वर्षों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई, और वो चर्चा थी प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु वो मृत्यु है जिसने मानव इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तब उन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से 3 बार की, और संकेत रूप से उन्होंने कई बार अपने मृत्यु के विषय में बताया। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में लोगों की 2 राय है। एक राय इस प्रकार की है कि लोग कहते हैं यहूदियों ने और रोमियों ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह की जान ली, लेकिन बाइबल इसको गलत साबित करती है। बाइबल कहती है मसीह ने खुद ब खुद अपनी जान दे दी। मसीह ने खुद ब खुद अपनी जान दे दी। केवल उनके पास ही अपना प्राण त्याग देने का अधिकार था। हम अपना प्राण गंवा देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास प्राण त्याग देने का अधिकार था। हमें सर्वनाश से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया। और दूसरी राय यह है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरे ही नहीं। बाइबल इस राय को भी गलत साबित करती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। देखिए, ये बात तब ही संभव होती है जब किसी की मृत्यु होती है। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरे नहीं, ये लोगों का कहना सरासर गलत है। आप इस बात पर गौर कीजिए कि बाइबल में मसीह यीशु को हमारा उद्धारकर्ता के रूप में पेश किया गया है। मसीह की मृत्यु को सारे जगत के पापों का प्रायश्चित कहा गया है, इसलिए यह मृत्यु बेहद अनोखी है, क्योंकि इसी मृत्यु के द्वारा हर एक इंसान पाप की क्षमा पा सकता है, हर एक को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का आशीष मिल सकता है, हर एक को परमेश्वर की शांति प्राप्त हो सकती है, और हर कोई परमेश्वर का अनंत जीवन बिल्कुल मुफ्त में पा सकता है। अब हम आते हैं 5वीं और आखिरी अनोखी सच्चाई की ओर, और यह सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की तरह अपने पुनरुत्थान का भी बार बार जिक्र किया था। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का यहूदियों को इतना डर था कि उन्होंने उसके कब्र पर पहरा बैठा दिया था।
पर प्रभु यीशु मसीह ने मौत को निगल लिया और वो मौत को हराकर तीसरे दिन जी उठे। पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक उन्होंने अपने जी उठने के पक्के प्रमाण दिए, कई प्रमाण दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीह का पुनरुत्थान मसीह विश्वास की नींव है। पुनरुत्थान के 40 दिनों के बाद सैकड़ों लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। उस समय परमेश्वर ने हमसे ये वायदा किया कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है और जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए सुसमाचार है। हमारे उद्धारकर्ता हमें लेने के लिए आ रहे हैं। अपने उद्धार पाए हुए जनों को अपने साथ ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इन अनोखी 5 सच्चाइयों पर आपको विश्वास करना होगा। आपको अपना मन फिराना होगा। इसका मतलब है आपको पश्चाताप करना होगा। प्रभु यीशु मसीह को तहे दिल से अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके अपनाना होगा। तभी आप जाकर आने वाले न्याय से बच पाएंगे। जीवित और सच्चे परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने का यही एकमात्र उपाय है। पाप से मुक्ति पाने का और अनंत जीवन पाने का यही एकमात्र रास्ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आने वाले न्याय से बचने का यही एक उपाय है। तो आइए तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह को अपनाइए, अपने गुनाहों को मानिए, प्रभु को कहिए, प्रभु मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ और मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर कुर्बान हुए, आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, आप मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे और आज मैं अपना जीवन आपके हवाले करता हूँ, आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मुझ पापी पर दया कीजिए, मेरे सारे पापों को आप अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, मेरे दिल को आप शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन को आप शुद्ध कीजिए। मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में आज अपनाता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप ही मेरे उद्धारकर्ता है, आप ही मेरे मुक्तिदाता है, आप ही मेरे जीवन दाता है, आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे प्रभु हैं। एक छोटी सी ये प्रार्थना आपका जीवन बदल देगी। तो क्यों न आप ये जो सुनहरा मौका है इसका फ़ायदा उठाएं। आइए प्रभु यीशु मसीह को अपनाइए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, इस वक्त हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यह सुंदर सुसमाचार आपने हमारे लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में रखा है, जिसके द्वारा हर कोई उद्धार पा सकता है। इंसान के पाप कितने भी घने क्यों न हो, वो कितना भी अपराधी क्यों न हो, आपका लहू उसे धोकर शुद्ध कर सकता है। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग, जो दर्शक इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, उन पर अनुग्रह कीजिए। और हे प्रभु, उनके पापों की आप माफ़ी कीजिए। आप उन्हें उनके पापों से धोकर उन्हें शुद्ध कीजिए। जो कोई आपको पुकार रहा है, ओ प्रभु, उसकी पुकार सुनकर आप उस पर दया कीजिए। और हे प्रभु, आपके अनोखे उद्धार का उसे अनुभव दीजिए। हे परमेश्वर पिता, हम वर्तमान हालात को आपके हाथ में सौंप देते हैं। पूरे दुनिया भर में इस महामारी ने उधम मचाया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, आप उन्हें चंगाई दीजिए। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो लोग अपनी नौकरियां खो बैठे हैं। प्रभु, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अशांति में हैं, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान कीजिए। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सर्वनाश की राह पर है,
हे प्रभु, आप उन्हें उद्धार के मार्ग पर लेकर आइए। हमारे देश को, हमारे देशवासियों को, हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, हे प्रभु, हमारे जितने अधिकारी वर्ग हैं, सभी लोगों को आप अपने आशीषों से मालामाल कीजिए। ओ प्रभु, हमारे इस शहर को आप अपने आशीष से भरपूर कीजिए। हम सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद देते हैं। यह प्रार्थना हमारे महान उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सलामत रखे और बहुत की आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। क्यों नहीं रे, यीशु ही प्रेम है।